अगर कोई अच्छा व्यक्ति हक की बात करता है तो ये उस व्यक्ति को एंटी हिंदू कह देते हैं या फिर एंटी इंडिया बोल देते हैं। दूसरा तबका एक जिसका दिमाग सड़ चुका है ऐसा भी है जिसको फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है, कितने पुल टूट रहे हैं, कितनी घटनाएं हो रही हैं, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कितनी ट्रेनों की घटना हो रही है। पर आज देश के हालात देखकर लगता है कि यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि मनमानीशिप चल रही है और दलाल हरामखोर मीडिया सरकार से सवाल तो नहीं करता, उल्टा सरकार के बचाव में अफवाह फैलाना शुरू कर देता है। क्यों, क्या ये धमाके की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ये पूरी जानकारी अभी आगे आएगी, लेकिन फिलहाल ऑफिशियल जानकारी रेलवे के ऑफिशियल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नवेद, आप देख रहे हैं मेरे साथ में स्ट्राई ट्रेन। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा होता है। ट्रेन नंबर 1594 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे गोंडा गांव में पलट जाते हैं, जिसमें 2 लोगों की जान जाने की खबर आती है और कई लोग यहाँ पर घायल भी होते हैं। अभी ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, लेकिन मैं दुआ करूंगा कि ये आंकड़ा ना बढ़े तो बेहतर है। आपको याद होगा कि पिछले 12 हफ्तों में 12वीं ट्रेन का ऐसा हादसा हुआ है। अब ये कर्मचारियों की कमी हो या कुछ भी हो, पर एक के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाओं से रेलवे मंत्री जी ने क्या कुछ भी नहीं सीखा। इतने सारी दुर्घटनाएं हो गई, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कभी कारण जानने की कोशिश नहीं की, या फिर ये कारण जानने के बाद भी अनजान बन रहे हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले रेलवे मंत्री को या तो सख्त होना पड़ेगा या फिर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है कि शायद सरकार की नजर में गरीबों की जान की कीमत 2 कौड़ी के बराबर है, इसीलिए इतनी ट्रेन दुर्घटनाओं के बाद भी रेलवे मंत्री साहब इस्तीफा नहीं देते। और तो और दोस्तों, जिस मीडिया को सरकार से सवाल करना चाहिए वो जाहिल मीडिया तो खुद सरकार के बचाव के लिए सर से एड़ी तक का जोर लगा रही है। अब आप समझिए कि देश में ट्रेन हादसे बार बार हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ये है कि रेलवे की पटरियां जर्जर हो चुकी हैं और रेलवे में स्टाफ की भी भारी कमी है। पर रेलवे मंत्री साहब को इस बात की कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। उनका ध्यान तो अमीरों के लिए वंदे भारत जैसी ट्रेन बनाने पर लगा हुआ है, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और दलाल हरामखोर मीडिया सरकार से सवाल तो नहीं करता, उल्टा सरकार के बचाव में अफवाह फैलाना शुरू कर देता है। लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। गोंडा ट्रेन हादसे पर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, ऑफिशियल जानकारी सामने आ रही है कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। वो किस तरीके का धमाका था, क्यों, क्या ये धमाके की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ये पूरी जानकारी अभी आगे आएगी, लेकिन फिलहाल ऑफिशियल जानकारी रेलवे के ऑफिशियल्स की तरफ से आ रही है कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। किस तरीके का ये धमाका हुआ था, क्या किसी तरीके की क्या चीज थी वहां पर जिसके धमाके की आवाज सुनाई। और कहते हैं कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी, और उनकी जो हेडलाइन होती है वो क्या होती है पता है आपको। वो हेडलाइन होती है लगातार हादसे धमाके की आवाज, कोई साजिश तो नहीं है। अब आप खेल समझिए इस दलाल मीडिया का। इनका कहना है कि हादसा धमाके की वजह से हुआ है, पर सही मायने में तो इनको जनता का सरकार से ध्यान हटाना है, ताकि कोई इनके आका से सवाल ना पूछ ले, कोई ये सवाल ना कर ले कि ये हादसे हो क्यों रहे हैं। अब सच ये है कि जो लोग ट्रेन में मौजूद थे उनका कहना है कि जैसे ही हादसा हुआ तो हादसे के तुरंत बाद एक आवाज आई। अब भैया आवाज तो आएगी ही यार, जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आवाज तो आएगी ही। लेकिन मैं फिर भी सरकार से मांग करूंगा कि प्लीज इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। पर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। जांच के नाम पर गुनाहगारों की जगह पर मासूम लोगों को ज्यादा शिकार बनाया जा रहा है। आपको याद होगा ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई थी द डिक्टेटर, जिसका चर्चा पूरे देश में था। मैंने उस वीडियो को कभी देखा तो नहीं, सिर्फ उस वीडियो का नाम सुना है। पर आज देश के हालात देखकर लगता है कि यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि मनमानीशिप चल रही है। आप समझिए ट्रेनें उलट पुलट रही हैं, रेल मंत्री साहब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये मनमानीशिप नहीं तो और क्या है। पिछले 11 सालों में कितने बड़े बड़े हादसे हुए हैं, पर क्या किसी भी बीजेपी सरकार के मंत्री ने हादसे की कोई भी जिम्मेदारी ली है, बल्कि उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। इस 11 साल में किसी भी मंत्री का इस्तीफा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर रेलवे की ही बात करें तो ढेरों हादसे हुए हैं, जिसमें से 23 जनवरी 2017 को कैफियत एक्सप्रेस का हादसा होता है, जिसमें 70 लोग घायल होते हैं। फिर 10 अक्टूबर 2018 को न्यू फरक्का एक्सप्रेस में हादसा होता है, जिसमें 7 लोगों की मौत होती है और 60 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। फिर 3 फरवरी 2019 को सीमांचल एक्सप्रेस का हादसा होता है, जिसमें 7 लोगों की मौत होती है और 37 लोग घायल होते हैं। फिर 23 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस
में हादसा होता है जिसमें 9 लोगों की मौत होती है और 36 लोग घायल होते हैं। फिर 2 जून 2023 को बालासोर रेल हादसे में 296 लोगों की मौत होती है, 900 से ज्यादा घायल होते हैं। और फिर 11 अक्टूबर 2023 को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में 4 लोगों की मौत होती है और 100 लोगों से ज्यादा घायल होते हैं। फिर 17 जून 2024 को कंचनजंगा एक्सप्रेस में 15 लोगों की मौत होती है, 60 लोग घायल होते हैं इस हादसे में। फिर 18 जुलाई को अब एक हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत से लोग घायल हैं। और तो और जब कुछ लोग जिम्मेदारों से इस्तीफे की मांग करते हैं और सरकार से सवाल करने की कोशिश करते हैं तो एक तबका उसी का विरोध करना शुरू कर देता है। और तो और अब देश के लोगों को भी इस तरह से बांट दिया गया है कि जिसमें से एक तबका जो कि सच के साथ है, जो कह रहा है कि पुल टूट रहे हैं, सड़कों में दरार बन रही है, रोजगार भी नहीं है, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, जो कि सही भी है। लेकिन वहीं दूसरा तबका एक जिसका दिमाग सड़ चुका है, ऐसा भी है जिसको फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है, कितने पुल टूट रहे हैं, कितनी घटनाएं हो रही हैं, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कितनी ट्रेनों की घटना हो रही है। उल्टा ये लोग तो उन समझदार लोगों को ट्रोल करते हैं, उनका विरोध करते हैं या फिर एंटी इंडिया बोल देते हैं और उसको बार बार ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। वेल दोस्तों, आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।